अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 के एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे। ठीक है, चैप्टर 9 के एमसीक्यूज़ को देखेंगे। चैप्टर 9 हम लोगों का स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। स्प्रेडशीट आप लोगों की बेसिकली जो है वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। आप लोगों की ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। आपको मैं एमसीक्यू स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि आप लोगों की स्प्रेडशीट किस तरह की होती है। करते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पे ये आप लोगों को क्या नज़र आ रही है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया है। ठीक है, हम लोगों का ये जो एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये सारे का सारा ये वाला सारा एरिया आप लोगों का क्या है, ये स्प्रेडशीट का एरिया है। ठीक है, ये आप लोगों का सारा, और आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ग्रिड फॉर्म में ये एरिया नज़र आ रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये आप लोगों के सेल्स, ये आप लोगों का जो है, आप लोगों का ये सारा का सारा एरिया आप लोगों का क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट भी बोलते हैं हम लोग। ये सारे के सारे एरिया को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को जो आप लोगों को वर्टिकल शेप में नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के कॉलम्स हैं और इनको लेबल भी किया हुआ है ABCD। ठीक है, और जो आप लोगों का क्या है हॉरिजॉन्टल शेप में आप लोगों को जो नज़र आ रहा होगा, ये आप लोगों की रो हैं। ठीक है, और इन रोज़ और कॉलम्स के इंटरसेक्शन से आप लोगों की क्या बन रहे हैं, ये आप लोगों को मैं करके दिखा दूँ। ये बहुत मतलब है, ये आप लोगों के क्या बन रहे हैं, सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का जो सेल सेलेक्टेड है वो आप लोगों का है, इसको हम सेल को नेम देते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सेल किस तरह से बना है, आप लोगों की क्या है, ये कॉलम आप लोगों का A है एक। ठीक है, इस कॉलम को क्या लेबल किया हुआ है A, और आप लोगों की रो क्या है 1 है। ठीक है, तो इसका इस सेल का क्या एड्रेस बन गया A1। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके फार्मूला बार पे अपेयर हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप, मैं कोई सा भी अगर कोई सा भी सेल सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। देखें आप, इसका एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, E9। ठीक है, E कॉलम है और 9 रो है। ठीक है, आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे शीट्स भी नज़र आ रही होंगी, शीट 1, ठीक है, शीट 2, शीट 3। ठीक है, ये आप लोगों की बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, और आप लोगों की जो सिलेक्टेड शीट होती है वो शीट 1 होती है। ठीक है, इसको जब हम इस फाइल को सेव करती है तो हम लोगों की ये जो फाइल कहलाती है वो वर्क बुक कहलाती है पूरी की पूरी। ठीक है, ये सारे का सारा हम इस पर जो काम करेंगे तो ये हम लोगों की ये शीट होगी, ये वर्कशीट भी बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो बेसिक चीज़ें थी मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले। चलें ठीक है, हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा सही अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। द ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेड शीट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बता रही। विच ऑफ द गिवन इज़ द स्प्रेडशीट। ठीक है, आप लोगों को फिर, ठीक है, स्प्रेडशीट किस में गिवन होती है, किस सॉफ्टवेयर में गिवन होती है। इसका मतलब ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोगों की स्प्रेडशीट गिवन होती है, बाकी और सॉफ्टवेयर्स में नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या कहलाते हैं, स्प्रेडशीट में सेल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है, दी वर्टिकल डायमेंशन, जो मैंने आप लोगों को वर्टिकल डायमेंशन बताई थी इस तरह की। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, या हम लोग उसको कॉलम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कॉलम की ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ कॉलम की ऑप्शन है। ठीक है, हम उसको कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हम लोगों के कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने, ठीक है, ये आंसर अगर आप लोगों की यहाँ पे चॉइस ना होती तो ये आंसर भी ठीक था। ठीक है, कॉलम्स भी हम उसको बोलते हैं। वैसे फील्ड तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बोलते होते हैं, यहाँ पे तो कॉलम्स ही बोलते हैं। बहरहाल ठीक है, आप मेरे ख्याल में तो ये कॉलम का आंसर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, एमसीक्यूज़ द एक्चुअल वर्किंग एरिया। मैंने इन MS एक्सेल इज जो वर्किंग एरिया होती है जिस पे आप लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम लोग वर्कशीट बोलते हैं या हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं। द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट शीट इन एनी वर्क बुक इज़। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है आप लोगों का, ठीक है, शीट 1 होता है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट शीट्स आप लोगों को नज़र आ रही होती हैं, फर्स्ट शीट के जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो आप लोगों का शीट 1 होता है। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वर्कबुक का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो वर्कबुक 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। दी रो इन अ स्प्रेडशीट लेबल्ड बाय। ठीक है, रो को हम किससे लेबल करते हैं, नंबर से लेबल करते हैं। ठीक है, और कॉलम्स को हम किससे लेबल करते हैं, आप लोग लेटर से लेबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में यही कह रहे हैं कि द कॉलम इन अ स्प्रेडशीट आर लेबल्ड बाय, ठीक है, लेटर्स। ठीक है, अब वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है, शीट्स का कलेक्शन होती है। ठीक है, उसमें डिफरेंट वर्कशीट्स या स्प्रेडशीट्स होती हैं। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स। ठीक है, जो जितनी भी रिलेटेड वर्कशीट्स होती हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, वर्कबुक कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है। मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट कॉलम एड्रेस। आप लोगों का कौन सा, C5। ठीक है, पहले आप लोगों का क्या
आएगा, ठीक है। आप लोगों का पहले आप लोगों का आएगा कॉलम आएगा, उसके बाद रो आएगी। ये करेक्ट एड्रेस है, बाकी कोई करेक्ट एड्रेस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के MCQs क्या है, अ सेल एट सेकेंड कॉलम एंड 50th रो, ठीक है। उसका क्या एड्रेस होगा, सेकेंड कॉलम। आप लोगों का सेकेंड कॉलम क्या होगा, बी होगा, 50th रो, ठीक है। आप इस तरह से नंबरिंग दी होती है कॉलम्स को ABC, और रोज़ को क्या होती है आप लोगों की 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग दी होती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की तरफ आते हैं। हाउ मैनी वर्कशीट्स आर कंटेन इन अ वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों की 3 वर्कशीट्स होती हैं, ठीक। नेक्स्ट MCQs है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट फार्मूला। हम लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आप लोगों की राइट आंसर होगी, क्योंकि हमेशा फार्मूला आप लोगों का इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो सेल एड्रेस दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, उनके दरमियान में प्लस साइन है, ठीक है। आप लोगों का बाकी जो फार्मूलाज हैं वो रॉन्ग है। नेक्स्ट आप लोगों का MCQs है, दी सेल रेंज फ्रॉम A3 to G3 शुड बी रिटन एज, ठीक है। तो हम लोग कॉलन से हमेशा सेल रेंज लिखते हैं, तो हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन बी होगी आप लोगों की, A3 colon G3, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, फार्मूला कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन। फार्मूला हमेशा आप लोगों का वैल्यूज़ पे अप्लाइड होता है, ठीक है। वैल्यूज़ पे हम लोग फार्मूला को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, बाकी ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट MCQs आप लोगों का है, द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन SQRT फंक्शन इन MS Excel इज़, ठीक है। आप लोग के स्क्वायर रूट फंक्शन जस्ट 1 वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है। हम 1 वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये फंक्शन आप लोगों से 1 वैल्यू लेगा। नेक्स्ट MCQs क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। आप इसमें से जो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इनमें से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा है करेक्ट, ठीक है। आप लोगों का ऑप्शन डी है, ठीक है। हम एब्सोल्यूट एड्रेस कैसे लिखते हैं, डॉलर का साइन, फिर कॉलम नेम, फिर डॉलर साइन, फिर रो नेम, ठीक है। ये आप लोगों की जो है 1 2 3 रोज़ के लिए रिप्रेजेंट होता है, और ABC कॉलम्स के लिए, तो ये आप लोगों की राइट आप लोगों की है ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs, द फंक्शन इन MS Excel इज़ यूज टू गेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू। वो कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू हम स्मॉलेस्ट वैल्यू गेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वैल्यूज़ बहुत सारी हैं, आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू गेट करनी है वहाँ से, तो आप लोगों का मीन का फंक्शन यूज़ होता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आ गई है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ, आ रहा होगा, ठीक है। आप लोगों का MCQs 20, द फंक्शन दैट इज़ यूज टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए मीन फंक्शन, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोगों का मैक्स फंक्शन यूज़ होगा, तो राइट आंसर आप लोगों का ये होगा। नेक्स्ट MCQs क्या है, टू गेट करंट डेट द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज। करंट डेट को गेट करने के लिए आप लोगों का कौन सा फंक्शन होता है, वो टुडे होता है, और वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट हम नहीं दे रहे, तो आपका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQs, एब्सोल्यूट रेफरेंस आर क्रिएटेड बाय एडिंग। हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम डॉलर के साइन से एब्सोल्यूट रेफरेंस क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs क्या है, इन MS Excel फार्मूला बिगिनस विद। फार्मूला हमेशा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। ये MCQs आप लोगों के स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के चैप्टर नंबर 9 के। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है, मेरे वीडियोस को वॉच भी करना है पूरी, ठीक है, और बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।